मिस्टेक्स ये तो हर इंसान से होती है, बट समटाइम्स आवर मिस्टेक्स कॉस्ट अस अ लॉट। और मैं नहीं चाहता कि आप स्पेशली एसी खरीदते वक्त कोई भी मिस्टेक करे, एंड हेंस दिस वीडियो कवर्स मिस्टेक्स बिफोर बाइंग एन एयर कंडीशनर। इसमें भी एक ऐसी मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ जो कि यूजुअली सबसे होती है एंड नो वन थिंक्स अबाउट इट। ऑल्सो मिस्टेक्स वाइल इंस्टॉलिंग द एयर कंडीशनर, एंड फिर हम जानेंगे बेस्ट एयर कंडीशनर्स जो आप चूज कर सकते हैं अगर आपका बजट अंडर 30,000 है तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी यानी मैं एसी कितने टन का है इसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट कूलिंग कैपेसिटी इन वॉट्स। जब आप ISER लेबल देखते हैं तो उसमें एसी की कूलिंग कैपेसिटी इन वॉट्स दी होती है। ये कूलिंग कैपेसिटी आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, क्योंकि कम कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी आपके रूम को प्रॉपरली कूल नहीं कर पाएगा। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कूलिंग कैपेसिटी आपके एसी की कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। इनफैक्ट एसी कितने टन का है ये भी एसी कूलिंग कैपेसिटी से डिसाइड होता है। एंड कई बार ब्रांड्स कम कूलिंग कैपेसिटी होते हुए भी अपने एसी को 1.5 टन का लेबल लगाते हैं, बट आपको अलर्ट रहकर एसी कूलिंग कैपेसिटी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट मिस्टेक है कंप्रेसर टेक्नोलॉजी पे ध्यान ना देना। कंप्रेसर के कारण ही एसी प्रॉपरली वर्क करता है। कंप्रेसर को चलाता है एक मोटर जिसमें लगा होता है एक रोटर। एक रोटर की वजह से ही इन्हें सिंगल रोटरी कंप्रेसर बुलाया जाता है। बट अगर एक रोटर की जगह 2 रोटर हो तो मोटर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी, इसलिए इन्हें ड्यूअल या ट्विन रोटरी कंप्रेसर बुलाया जाएगा। एंड इस टाइप के ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर्स LG में, पैनासोनिक में या मित्सुबिशी के एसीज में आपको देखने मिलते हैं। अगर इसी मोटर में स्विंग ब्रश का यूज करें तो कम फ्रिक्शन होगा, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज स्विंग कंप्रेसर, जो कि डाइकिन ब्रांड के एसीज में आपको देखने मिलता है। ऑल्सो अगर 4 पोल मोटर की जगह 8 पोल मोटर यूज करें तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड नॉइस कंट्रोल बढ़ जाएगा। एंड इस टाइप के मोटर सैमसंग के एसीज में आपको देखने मिलते हैं। तो आप जब भी एसी ले तो सबसे पहले उसके कंप्रेसर टेक्नोलॉजी पे जरूर ध्यान दे। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट। एसी के प्राइस के अलावा इंस्टॉलेशन चार्ज भी टेक्नीशियन को पे करना होता है, एंड उसके अलावा एसी के आउटडोर यूनिट के स्टैंड का चार्ज, एंड ऑल्सो अगर इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप कंपनी प्रोवाइड करती है उससे ज़्यादा लेंथ के पाइप की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको पे करना होता है। एंड लास्ट मिस्टेक जो कि अनजाने में हर इंसान से होती है बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। एक वर्ड है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कंडीशनिंग। हम ना किसी चीज के लिए या किसी सोच को लेकर लाइफ में बहुत कंडीशनड होते हैं और हम सोचते ही नहीं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। एसी लेते वक्त भी कई कंडीशनिंग्स होती है लोगों के अंदर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अबाउट द ब्रांड। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ टॉप जापानीज ब्रांड जैसे कि मित्सुबिशी, ओ जनरल या डाइकिन को ही बेस्ट मानते हैं, एंड दे जस्ट निग्लेक्ट कि दूसरे ब्रांड भी अच्छी कूलिंग दे सकते हैं। इट्स जस्ट दैट टॉप जापानीज ब्रांड क्विकली रूम को डिजायर्ड टेम्परेचर पर लाते हैं कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड ब्रांड्स। बट इन्हीं टॉप ब्रांड्स की कॉस्ट भी तो हाई होती है एंड सर्विस अवेलेबिलिटी इन्हीं टॉप ब्रांड्स की पुअर भी होती है, स्पेशली इन द स्मॉलर सिटीज। और वही दूसरे लोग होते हैं जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड ब्रांड्स जैसे कि LG, पैनासोनिक या ब्लू स्टार इन्हीं को ही बेस्ट मानते हैं एंड दूसरे ऑप्शंस को फिर कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट कंडीशनिंग है जो लोगों में होती है अबाउट द इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर मॉडल्स ऑफ एसी। कहीं से सुन लिया कि इन्वर्टर एसी जल्दी खराब हो जाते हैं तो इन्वर्टर एसी को प्रेफर ही ना करना, दैट इज रॉन्ग। इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी में कई इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं एंड कंपनीज आर मोर फोकस्ड ऑन इन्वर्टर मॉडल्स ऑफ एसी। एंड अब तो कई सारे ब्रांड्स ने नॉन इन्वर्टर मॉडल ऑफ एसी बनाना ही छोड़ दिया है। तो फिर भी इन्वर्टर मॉडल को ना चूज करना, दैट इज नॉट फेयर। एक्चुअली आपके रूम के हिसाब से एंड एक्सपोजर टू सनलाइट के हिसाब से आपको इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी को चूज करना चाहिए। तो मिस्टेक दैट यूजुअली एवरीबडी डज इज जो कंडीशनिंग उनके माइंड में है उसी हिसाब से वो बेस्ट एसी की डेफिनेशन बना लेते हैं। बट डू रिमेंबर लाइफ में बेस्ट की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए जो टॉप सिटी में रहता हो एंड उसका बजट बहुत अच्छा हो तो उसके लिए ओ जनरल या मित्सुबिशी जैसे ब्रांड बेस्ट होंगे, बट जिसका बजट कम होगा तो उसके लिए नॉर्मल ब्रांड ऑफ एसी भी बेस्ट होगा। हेंस आपकी जरूरत कौन पूरी करता है, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। अब जानते हैं मिस्टेक्स व्हाइल इंस्टॉलेशन ऑफ एसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने लिए बेस्ट एसी तो चूज कर लिया, बट प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इट विल नॉट प्रूव टू परफॉर्म द बेस्ट फॉर यू। हेंस सबसे पहले मिस्टेक जो कई लोग करते हैं दैट इज नॉट
प्री डिसाइडिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एसी। इंडोर यूनिट को फ्लोर से 7 to 8 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए। एंड जो मिस्टेक होती है वो ये है कि सीलिंग से प्रॉपर गैप या डिस्टेंस नहीं रखा जाता है। Please keep at least 1 feet distance from the top for the proper flow of air and also side से भी proper distance होना चाहिए। Similarly outdoor unit को भी आप ऊपर की दीवार से यानी सीलिंग से 2 फीट के डिस्टेंस पे रखना चाहिए, तभी सर्विसिंग के टाइम पे एसी को प्रॉपरली क्लीन किया जा पाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो यूजुअली हो जाती है दैट इज टेक्नीशियन जब वॉल में एक होल करता है ताकि कॉपर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप को बाहर निकाला जा सके, तो वो स्लैंट नहीं होता। आपको हल्का सा स्लैंटिंग होन करने के लिए कहना है ताकि प्रॉपरली पानी बाहर की तरफ निकल सके। एंड लास्टली नॉट वैक्यूमिंग द पाइप्स। टेक्नीशियंस आजकल एसी इंस्टॉल करने के बाद पाइप्स में कूलेंट को रिलीज करने से पहले वैक्यूम नहीं करते एंड ऑलरेडी जो एयर उन पाइप्स में होती है वो कूल होकर लिक्विड या आइस बन जाती है एंड दैट कैन रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ द एसी। आपको ध्यान रखना है कि एसी के पाइप्स की वैक्यूमिंग हो। और एक खास बात, आई डोंट नो हाउ बट हमारा दिल या अंदर की एक आवाज़ हमेशा हमें सही राह दिखाती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर के सजेशंस लेने से कन्फ्यूजन ही बढ़ता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड देखिए कि कैसे आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ज़रूर लेंगे। लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो दैट इज बेस्ट एसी अंडर 30,000। एसी के बढ़ते प्राइस को ध्यान रखते हुए अंडर 30,000 में एक क्वालिटी वाला एसी लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट इसके लिए आपको एग्जैक्टली अंडर 30,000 तो शायद एसी ना आए। हेंस इफ देयर आर एनी कार्ड ऑफर्स देन डू यूज इट, और जस्ट क्वालिटी के लिए थोड़ा सा बजट को फ्लेक्सिबल रखिएगा बिकॉज क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। जो सबसे पहले एसी हम रेकमेंड करते हैं दैट इज वर्लपूल एसी। ये सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर पे काम करता है, 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं एंड इसमें है 6 सेंस इंटेलीकूल टेक्नोलॉजी जो कि सेंस करता है सराउंडिंग टेम्परेचर को एंड कूल्स अकॉर्डिंगली। 100% कॉपर पाइप्स इसमें है, एचडी फिल्टर भी है ताकि आपको क्लीन एयर मिल सके एंड हिडन डिस्प्लेस में आपको मिलता है। इसमें है सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी यानी एसी बंद होने के बाद अंदर के मॉइस्चर को ये एसी खुद ही रिमूव करता है। गैस लीक इंडिकेटर भी इसमें है जो कि आपको डिस्प्ले पे E5 नाम के एरर कोड को शो कर बताएगा। 1.5 टन 3 स्टार मॉडल की बात करें तो इसमें कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5200 वॉट की विद द ISCR वैल्यू ऑफ 3.96। नॉइस लेवल्स 34 डेसिबल्स के है। प्रोस की बात करें तो कन्वर्टेबल मोड्स मिलना इस प्राइस रेंज में इज अ गुड थिंग एंड ये एसी का परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी है। कॉन्स की बात करें तो वर्लपूल एसी के इंडोर एंड आउटडोर यूनिट थोड़े छोटे साइज के होते हैं एंड हेंस ब्लोअर भी छोटे साइज का होगा तो रूम को डिजायर्ड टेम्परेचर पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, सर्विस एंड इंस्टॉलेशन फीडबैक भी कई यूजर्स से पुअर ही है इसी ब्रांड का। तो नेक्स्ट एसी जो हम रेकमेंड करते हैं दैट इज गोदरेज एसी। सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ ये आता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। 100% कॉपर पाइप्स, आई सेंस टेक्नोलॉजी जो कि ऑटोमेटिकली सेंस करता है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम एंड द टेम्परेचर एंड कूल्स अकॉर्डिंगली। ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग हुई है इनके फिन्स एंड कॉइल्स पे ताकि इसे कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जा सके विच इज अ गुड थिंग। सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी इसमें भी है। हिडन डिस्प्लेस में भी आपको मिलता है। एवरेज नॉइस लेवल से 40 डेसिबल्स के 1 ईयर की वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर आपको मिलती है। अगर 1.5 टन 3 स्टार मॉडल की बात करें तो कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट्स की विद द ISCR वैल्यू ऑफ 3.95। प्रोस की बात करें तो एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट इज अ गुड थिंग। एक एक्वेस्टिक जैकेट्स का भी यूज हुआ है आउटडोर यूनिट पे ताकि नॉइस को कंट्रोल किया जा सके। फायर प्रूफ मेटल गार्ड दिया है PCB पे। कॉन्स की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर अगर हम बाकी सारे स्टैंडर्ड ब्रांड से कंपेयर करें तो। एंड इस एसी को भी रूम को डिजायर्ड टेम्परेचर लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट ब्रांड ऑफ एसी जो हम रेकमेंड करते हैं इट इज वोल्टास। सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ ये आता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड से। एक मोड ऐसा है जो आप 100% से भी ज्यादा पावर पे इस एसी को चला सकते हैं। 100% कॉपर कॉइल्स है। एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट हुआ इनके कॉइल्स पे बट ब्रांड ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन से केमिकल की कोटिंग हुई है। एंटी डस्ट फिल्टर इसमें मिलता है और इसमें मिलता है 4-वे स्विंग जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में मिलने वाले एसीज में यूजुअली देखने नहीं मिलता। एरर कोड डिस्प्ले इसमें भी आपको मिलता है जिसे हम सेल्फ डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी कहते हैं। हिडन डिस्प्लेस में भी है एंड एवरेज नॉइस लेवल से 46 डेसिबल्स की 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। 1.5 टन 3 स्टार मॉडल की बात करें तो इसमें कूलिंग कैपेसिटी है 4600 वॉट की।
इसकी ISCR वैल्यू है 3.81। प्रोस की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट AC इन बजट। इसमें जो पार्ट्स का यूज़ हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छा एयर थ्रो भी मिलता है एंड ऑल्सो इट कम्स विद अ गुड सर्विस नेटवर्क। कॉन्स की बात करें, अगर हम दूसरे अच्छे ब्रांड से कंपेयर करें जैसे कि पैनासोनिक, आई स्टिल फील कि इनका आउटडोर यूनिट का बिल्ड क्वालिटी और अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट AC जो हम रेकमेंड करते हैं, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वन इन द बजट कैटेगरी। इट इज लॉयड AC। सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें यूज हुआ है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड से, जिसमें से एक है AI मोड। एंटीवायरल एंड PM 2.5 फिल्टर का इसमें यूज हुआ है जो कि आपको क्लीन एयर देता है। 100% कॉपर कॉइल्स इसमें भी है। ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग हुई है इनके फिन्स एंड कॉइल्स पे एंड इसमें मिलता है 2-वे स्विंग। इसमें भी हिडन डिस्प्ले है। सेल्फ डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी यानी कि एरर कोड शो करना इसमें भी होता है। नॉइस लेवल से अराउंड 43 डेसिबल्स के 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर्स की ऑन द कंप्रेसर। 1.5 टन 3 स्टार मॉडल की बात करें तो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 4750 वॉट की विद द ISCR वैल्यू ऑफ 4.04। प्रोस की बात करें तो बहुत ही अच्छी कूलिंग है इस AC की एंड अच्छा एयर थ्रो भी मिलता है। कॉन्स की बात करें तो इस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क छोटे शहरों में उतना अच्छा शायद ना मिले। बट अगर आपको स्टैंडर्ड AC ब्रांड्स एंड प्रीमियम AC ब्रांड्स के बेस्ट AC मॉडल्स को जानना है तो आप हमारे AC से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिनके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिनमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर किया है अबाउट द AC एंड इट्स टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो AC बाइंग गाइड। मिस्टेक्स किससे नहीं होती, बट यू नो हम सब मिस्टेक्स को एज अ लर्निंग मेथड मानकर आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड AC के लिंक्स शेयर किए हैं। प्लीज़ हमारे लिंक्स को यूज़ कीजिएगा AC खरीदने के लिए, जिससे हमारे चैनल को हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो कमेंट अबाउट योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू AC, जिससे हमारे चैनल के व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी आपके नॉलेज से। थैंक यू सो मच।